Hello everyone and a very warm welcome to the Bansal Academy. So in the last video I informed all of you that Haryana Public Service Commission has released its vacancies for the post of postgraduate teacher, and the filling up of the form has already started from 25th of July, and the last date to submit your application is 14th of August before 5 p.m. So all of you can submit your application form before the last date on the website, that is www.hpsc.gov.in. Now in this video, we will discuss about the detailed pattern of the exam. So the exam is going to be conducted in 3 stages. The first one is going to be a screening test, then the subject knowledge test, and then the interview. Now talking about the screening test in detail, तो देखिए आपका सबसे पहले तो ये MCQ फॉर्म में होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट. इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे. आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए 2 आवर्स दिए जाएंगे और जो टोटल मार्क्स हैं वो भी 100 ही रहने वाले हैं. ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो एग्जाम होगा इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे. जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें आपका सबसे पहले ए, बी, सी, डी एंड ई, तो ये 5 ऑप्शंस होंगे आपके पास. उसके बाद क्या करना है आपको कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तब तो आप ए, बी, सी, डी इन्हीं ऑप्शन में से किसी को टिक करोगे. और अगर आप किसी क्वेश्चन को लीव करना चाह रहे हो, यानी कि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो आपको ई ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है. इसका मतलब ये होगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो. अगर आप ई ऑप्शन को टिक नहीं करते हो तो फिर आपको -0.25 की नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी. और ऐसे ही अगर आप टोटल पेपर में से 10% पेपर्स में मार्क ही नहीं करते हो किसी ऑप्शन को, या फिर आप ब्लैंक छोड़ देते हो OMR के अंदर 10% क्वेश्चंस को, तब आपका जो कैंडिडेचर है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. और हर एक जो क्वेश्चन है उसके अंदर -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तब तो आपको -0.25 मार्क्स फेस करने ही पड़ेंगे. बट अगर आपको कोई क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड छोड़ना चाहते हो और उसके बावजूद भी आप ई पार्ट पे मार्क नहीं कर रहे हो, तब भी आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. उसके बाद बोला गया है जो मीडियम होगा आपका एग्जाम का वो होगा आपका, जैसे ये जो सब्जेक्ट्स दिए हैं इन्होंने, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही कंडक्ट होंगे. यानी कि इसमें आपको बाइलिंगुअल नहीं होगा, यानी कि आपको सिर्फ एक ही भाषा के अंदर इन पेपर्स को देना पड़ेगा. इनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इन्हीं सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा. और जो बाइलिंगुअल पेपर्स हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में जो पेपर्स आएंगे उनकी लिस्ट आपको ये दी हुई है, तो आप ये खुद से एक बारी रीड कर सकते हो यहाँ से. देन अगर बात करें आपके जो सब लैंग्वेज के एग्जाम्स हैं, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू, पंजाबी, ये जो है उनके रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस के अंदर आएंगे कि जो लैंग्वेज के एग्जाम है वो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो है आपको देने पड़ेंगे. उसके बाद अगर इसमें फिर बोला गया है कि अगर जितनी नंबर ऑफ पोस्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने जितने पोस्ट्स का एडवर्टीजमेंट किया है, अगर उसके 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को जो है वो इनवाइट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेज, प्रोवाइडेड कि उन कैंडिडेट्स के 25% से अबव मार्क्स हों. यानी कि अगर 200 पोस्ट की वैकेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी, मान लीजिए अगर बायोलॉजी को ही हम एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर उसकी वैकेंसीज गवर्नमेंट ने 200 पोस्ट उसकी आउट करी हैं, तो उसका 4 टाइम्स कर लीजिए, यानी कि 800 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा फॉर द सेकंड स्टेज, प्रोवाइडेड कि ये जो 800 कैंडिडेट्स हैं इनके जो मार्क्स हैं वो 25% से ऊपर होने चाहिए. राइट. उसके बाद बोला गया है कि अगर आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अगर वो नंबर ऑफ वैकेंसीज का 4 टाइम्स नहीं है, यानी कि अगर वो 800 स्टूडेंट्स से कम ही बच्चों ने आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करा है, तो उन कैंडिडेट्स को जो है कमीशन हैज़ द राइट टू कॉल देम फॉर द सेकंड स्टेज विदाउट कंसिडरिंग देम फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट. यानी कि वो बच्चे बिना स्क्रीनिंग टेस्ट दिए ही अपनी सेकंड स्टेज के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे. और ये जो राइट है ये कमीशन के पास रिजर्व्ड है ऐसा करने का. उसके बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको आपको उसकी उसकी जो मेरिट है वो कंसीडर नहीं करी जाएगी आपके टोटल. देखो लिखा गया है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट will not be counted for this final selection because it is only for shortlisting of the
कैटेगरी वाइज कैंडिडेट फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट स्टेज है स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज़ जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर and the marks of the screening test will not be considered in your final merit, right? उसके बाद टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, तो जो ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है सबसे पहले तो ये 3 आवर्स का रहेगा, उसके बाद टोटल इसके 150 मार्क्स होंगे। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस बार जो HPSC है उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है आपका वो रिटन होगा, यानी कि वो थ्योरेटिकल होगा, सब्जेक्टिव होगा, या फिर वो MCQ फॉर्म में होगा। पिछले कुछ सालों में जितने भी गवर्नमेंट ने टेस्ट करवाए हैं इसी तरीके के टीचिंग एग्जाम्स, उसके अंदर जो आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है ये MCQ बेस्ड रहता है, और जो सेकंड आपका टेस्ट रहता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वाला, ये आपका रिटन रहता है, यानी कि सब्जेक्टिव होता है। तो इस बार भी आप ये मान करके चलिए कि ये सब्जेक्टिव ही होने वाला है एग्जाम, तो आप उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। उसके बाद इन्होंने वही सेम चीज़ बोली है कि कौन से जो पेपर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर होंगे, और कौन से जो है वो बाइलिंगुअल होंगे, और जो सब लैंग्वेज पेपर हैं अगेन जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, वो उनकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस के अंदर ही होंगे। उसके बाद इसमें बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म्स फिलअप करे होंगे उनका 2%, अगेन अगर 200 कैंडिडेट्स ने फॉर्म्स फिलअप करे हैं तो उनका 2 टाइम्स कर लीजिए, यानी कि 400 कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ये नंबर दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप ये जो चीज़ है इसकी हमने सेपरेट एक वीडियो बनाई है कि कितनी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं पर सब्जेक्ट, वो आप वहाँ जाकर के चेकआउट कर लीजिए। और तो ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए ये बता रही थी, अगर 200 वैकेंसीज हैं तो उसमें आपको 400 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, अगेन प्रोवाइडेड कि उन 400 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में वो 35% से अबव हों। उसके बाद जो वेटेज होगी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की वो रहेगी आपकी 87.5%। देन आ जाता है आपका फाइनल स्टेज, दैट इज़ योर इंटरव्यू। तो जो स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्लियर करेंगे वो फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, और इंटरव्यू की जो वेटेज है वो है आपकी 12.5% की वेटेज है इंटरव्यू की। और इसमें जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी इसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के भी मार्क्स, यानी कि जो आपका सेकंड स्टेज है उसके मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे, राइट। तो ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स। नाउ कुछ सब्जेक्ट्स उन्होंने ऐसे दिए जैसे म्यूजिक हो गया, देन आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनका जो है वो स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सबसे पहले, और फिर जो स्टूडेंट स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसी को जो है वो अलाउ किया जाएगा टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिटेल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आई होप आपको किस तरीके से क्या क्या पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग जल्दी से जो है जिन्होंने फॉर्म्स फिलअप कर लिए हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म्स फिल नहीं किए हैं प्लीज़ वो जल्दी से जो है अपने फॉर्म्स को फिलअप कर लें, फिर ताकि लास्ट टाइम पे आपको पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।